ट्रॉमा गट फीलिंग एंड इंट्यूटिव गट फीलिंग दोनों बहुत अलग हैं, दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये हमारी जो गट फीलिंग है दिस इज अ ट्रॉमा वाली या इंट्यूटिव वाली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इंट्यूशंस क्या होते हैं, कैसे इंट्यूशंस को इवोक करना है, कैसे उनको एक्सरसाइज करना है और वो किस टाइम पर हम पर हावी होते हैं, कैसे आप पता लगाओगे कि आपके इंट्यूशंस है या ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इंट्यूशंस आपको पता लग गए, लेकिन अब इंट्यूशंस में दो कैटेगरी है। सबसे पहले तो इंट्यूशंस को आप लोग कैटेगराइज कर लो, उनको एक नाम आप दे देते हो, लाइक कुछ लोग बोलते हैं सिक्स सेंस, गट फीलिंग, इंट्यूशंस। ओके, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये ट्रॉमा गट फीलिंग है या आपके रियल इंट्यूशंस हैं? बिकॉज ट्रस्ट मी, हम में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई कैन से लाइक 70 और 80% पीपल जो है वो अपने ट्रॉमा गट फीलिंग पर ही सारी लाइफ चलते रहते हैं और उनको नहीं पता लगता है। इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अपनी इंट्यूशंस को एक लैंग्वेज दी है, एक नाम दिया है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे वाइब नहीं आ रही है, वाइब, गट फीलिंग, इंट्यूशंस। तो ठीक है, आपने नाम दे दिया, लेकिन अब जो आपकी गट फीलिंग है, ये वाइब है, ये सिक्स सेंस है या इंट्यूशंस, आप जो भी कहिए, इसमें आपकी गट फीलिंग ट्रॉमाटाइज है, ट्रॉमा है या इंट्यूटिव है, उसको पता करने के लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? इसको हम वर्स्ट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि हम एंटायर लाइफ जो गट फीलिंग यूज कर रहे हैं या एंटायर लाइफ जिस गट फीलिंग पे हम डिसीजंस लेकर आगे चल रहे हैं, दैट इज ट्रॉमा गट फीलिंग। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, चलिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। ठीक है, और जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा चाइल्डहुड होता है, इन्फेंट स्टेज जब होती है, तब हम जब पैदा होते हैं तो हम एक ब्रेन लेकर पैदा हुए, राइट? लेकिन उस ब्रेन में ना कोई फंक्शनिंग है, नथिंग। उस टाइम पर हमारा ब्रेन डेवलप करता है जैसे जैसे हमारी एज डेवलप होती है। तो जब हम पैदा हुए, हमारे ब्रेन को 3 कैटेगरीज में इवॉल्व किया जाता है। ओके, सो 3 कैटेगरी में जब इवॉल्व किया जाता है, वो कैटेगरीज आपकी डे बाय डे और स्टेज बाय स्टेज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका ब्रेन इवॉल्व होता है। सबसे पहली स्टेज जो आती है दैट इज इंस्टिंक्चुअल, देन इमोशनल एंड देन कॉग्निटिव, यानी कि एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट। ठीक है, सो इंस्टिंक्चुअल में क्या होता है, जो बच्चा पैदा हुआ बहुत छोटा है, उसको सिर्फ क्या है, उसको दर्द हो रहा है, भूख लगी है, क्या है, उसके माइंड में इंस्टिंक्ट आ रहे हैं ना, एंड वो उन इंस्टिंक्ट पे क्या करेगा आपको बोल के नहीं बता सकता। एक इन्फेंट बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, उसके इमोशंस आएंगे। ठीक है, वो इमोशनली रिएक्ट करेगा, वो रोएगा, हंसेगा, सोएगा। सो एक इमोशनल ग्रोथ उसकी होती है। ठीक है, वो इमोशंस के थ्रू अपने इंस्टिंक्ट को बताता है। और उसके बाद जब वो बच्चा 4 साल का हो गया, वो लिखना पढ़ना सीखता है, बोलना सीखता है, यानी कि जो हमारी गट फीलिंग है, साइंटिफिकली ये बताया जाता है कि हमारी जो गट फीलिंग है वो हमारी एज के जो पहले 7 साल होते हैं उनमें डेवलप हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, जो पहले 7 साल में हमारा दिमाग डेवलप हुआ है ना, जो गट फीलिंग्स हमने डेवलप की, हम पूरी जिंदगी उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेकर निकालते हैं। आई कैन प्रूव दैट। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है कि पहले 3 सालों में हमने अपने ब्रेन को डेवलप कर लिया, अपनी गट फीलिंग को डेवलप कर लिया और सारी जिंदगी हम उस पर चल रहे हैं। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने आज तक कोई एक ऐसा पेरेंट देखा है जो 100% राइट है, या कोई एक ऐसा बच्चा जो ये बोल रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ सही किया? देखो, पेरेंट्स किसी के भी दुश्मन नहीं होते। ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बेटर लाइफस्टाइल देते हैं, लेकिन हमें तो किस पे बात करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग पे, कि वो पेरेंट्स भी तो वही डिलीवर कर रहे हैं ना जो उनको ट्रीटमेंट मिला है आगे उनके पेरेंट्स से। जो पेरेंट्स हैं, जब हम बच्चे हैं, उनकी लाइफ में जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो भी क्राइसिस हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, व्हाटएवर, उस टाइम पर पेरेंट्स जिस तरह से रिएक्ट करते हैं या पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चे को रेज करते हैं, बच्चे का माइंड, बच्चे का ब्रेन उसी तरह से डेवलप होता है और उसके इंस्टिंक्ट और इंस्टीट्यूशंस भी उसी तरीके से डेवलप होते हैं। आई होप अब आपको समझ लगा होगा कि हमारी गट फीलिंग कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो पहले 3 साल में गट फीलिंग पेरेंटिंग पे डिपेंड करती है। जैसी पेरेंटिंग होगी वैसी ही गट फीलिंग एक बच्चे की डेवलप होती है। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट बीन क्रिएटेड? इट बीन क्रिएटेड बाय इमोशनल मेकअप ऑफ आवर पेरेंट्स। ओके, नाउ अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम इसके सेकेंड स्टेप पर चलते हैं। क्रिएट हो गया, क्या सोसाइटी में कभी आपको ये बताया गया कि अगर आपको इमोशंस आ रहे हैं तो आपको उन पे रिएक्ट कैसे करना है? इज एनीबडी टीच यू इफ यू आर गेटिंग इमोशंस देन हाउ यू नीड टू रिएक्ट? आपको क्या बोला जाता है, स्पेशली मैन, नहीं रोना नहीं है, रोने से आप कमजोर पड़ जाओगे, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। देन हाउ टू हैंडल द इमोशंस? इज एनीबडी टॉट यू इन योर लाइफ कि आपको अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना? आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आप रो रहे हो। इज इन सोसाइटी, इज
ever any parents teach how to handle the emotions? Why not? Because उनको भी तो ऐसे ही रेज किया गया है. So emotions नहीं हैंडल हो रहे. We are living in a 21st century and everybody is struggling emotionally. Scientifically हमने बहुत ग्रो कर लिया, politically हमने बहुत ग्रो कर लिया, लेकिन emotionally nobody taught us. We don't know how to handle, and everybody is struggling these days with their emotions, how to handle them. और अगर आपको इस चीज को खुद से रियलाइज करके देखना है ना, तो आप आज से 50 साल 100 साल पहले चले जाओ. जैसे लोग तब रिएक्ट करते थे, ऐसे ही लोग आज रिएक्ट करते हैं इमोशनली. गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर रहे, रोना आ रहा है तो रो रहे हैं. पेरेंट्स भी ऐसे ही कर रहे थे, उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही कर रहे थे. मतलब ये पैटर्न सालों साल चला आ रहा है. टेक्नोलॉजी में चेंज हो गई, बाकी चीजों में चेंज हो गई, सेंचुरीज चेंज हो गई, बट गट फीलिंग, वर्स गट फीलिंग, ट्रॉमा गट फीलिंग, हम ट्रॉमा गट फीलिंग वाले पैटर्न पर ही चलते आ रहे हैं. स्टडी बताती है कि एज अ चाइल्ड जो क्वालिटी है हमारे गट इंस्टिंक्ट की, पर्सनालिटी की, जो हमें इन्फ्यूज की जाती है हमारे अर्ली एजेस में, चाइल्डहुड में, लाइक इन्फेंट एज में, दैट टोटली डिपेंड हाउ क्लासिफाइड, हाउ कितने अच्छे तरीके से हम अपने इमोशंस पर वर्क कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं या उन पर रिएक्ट कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करती है. एक बार आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, अपनी जिंदगी के पहले 7 सालों में जाओ, आपने कितना क्लासिफाइडली अपने इमोशंस को हैंडल किया है, क्या आप याद कर सकते हो? आपको कुछ इवेंट्स याद होंगे, कितना अच्छे से आप, कितना क्लासिफाइडली आप अपने इमोशंस को वर्क कर रहे थे. क्यों? बिकॉज एक 7 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है, कोई सेंस नहीं है. 7 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसको कैसे हैंडल करना है इमोशंस को, या कैसे रिएक्ट करना है. क्या आप 7 साल के बच्चे को ये बोल दोगे कि आप हमारी लाइफ का कोई डिसीजन ले दो? आप क्या बोलोगे? नहीं, आप बच्चे हो. वाई? क्यों? क्योंकि 7 साल का बच्चा इज नॉट ग्रो इनफ. लेकिन आज तो आप बहुत बड़े हो गए हो, 50, 60, 70, 30, 40, बट योर ब्रेन इज स्टिल 7-year-old चाइल्ड. आपका दिमाग जो है आज भी वैसे ही फंक्शन करता है जैसे आपका 7 साल की उम्र में कर रहा था, जैसे आप तब रिएक्ट करते थे. बहन भाई से झगड़ा हो रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चीज नहीं मिल रही, रो रहे. आप एक बार याद करके देखो, बचपन में जैसे रिएक्ट करते थे ना, आज भी आप वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो. दैट मीन्स मेंटली यू आर नॉट ग्रो टुडे, बिकॉज स्टिल यू आर लिविंग इन अ ट्रॉमा गट फीलिंग. रिमेंबर, स्टडी भी ये शो करती है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारी एज के पहले 7 सालों में ही डेवलप होती है, और जो पर्सनालिटी हमारी पहले 7 सालों में डेवलप हुई है, हम इंटायर लाइफ उसी पर्सनालिटी को कैरी करते हैं. दैट स्टडी शोज. तो चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि आप कितना ग्रो हुए हो, या आपके जो ट्रॉमा गट फीलिंग है वो ही ग्रो हो रहे हैं, इंस्टिट्यूटिव गट फीलिंग भी हुई है. चलो, उससे पहले आप ये याद रखना, 95% पीपल आज भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही जी रहे हैं. लेट मी आस्क यू वन थिंग. लास्ट वीक आप क्या सोच रहे थे? आपके माइंड में क्या चल रहा था? सोचो. रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज करनी थी ना हमने, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए. लास्ट वीक व्हाट यू वर थिंकिंग अबाउट, उससे लास्ट वीक क्या सोच रहे थे, उससे लास्ट वीक क्या सोच रहे थे, उससे पहले क्या सोच रहे थे. आप देखोगे कि आप सेम पैटर्न पर चलते आ रहे हो सिंस योर चाइल्डहुड. सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, सेम ही रिएक्शन आ रहा है, सेम ही ब्रेन फंक्शनिंग हो रही है. एवरीथिंग इज सेम, नथिंग चेंज. योर रिएक्शन इज कमिंग same as you were giving the reaction when you were a 7-year-old child. Still you are reacting in the same way. You are living in your subconscious brain. You are not coming to reality. आप रियलिटी में नहीं आए हो. आपकी जो इंट्यूटिव फीलिंग है, इंट्यूटिव गट फीलिंग है, आप उनमें आज भी नहीं जी रहे हो. स्टिल यू आर लिविंग इन योर ट्रॉमा गट फीलिंग. लास्ट वीक भी उसी चीज से परेशान थे, वैसे ही रिएक्ट था, उससे पहले भी वैसे था, उससे पहले भी वैसे था, 7 साल की थे तब भी वैसे ही था. नथिंग चेंज. 90% people, 95% people, even study shows that we can prove that people are living in their subconscious mind. उसे चेंज करना होगा. इंट्यूशंस पे काम करना चाहते हो, इंट्यूशंस को पहचानना चाहते हो, उनको फॉलो करना चाहते हो, तो उनको डिफरेंशिएट करना होगा, कैटेगराइज करना होगा. गट फीलिंग्स में जो डिफरेंस है, ट्रॉमा गट फीलिंग एंड इंट्यूटिव गट फीलिंग को पहचानना होगा. सारी जिंदगी हम अपनी ट्रॉमा गट फीलिंग में ही निकाल देते हैं. जो पेरेंट्स ने हमें पेरेंटिंग दी, उस टाइम पे जैसे हमारा ब्रेन इवोक हुआ, जैसे 3 पार्ट में ब्रेन डेवलप हुआ, 7 साल तक हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई, ब्रेन डेवलप हुआ, और उन्हीं पर हम सारी जिंदगी सेम पैटर्न पर चलते हैं.
अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको कैसे चेंज करें, कैसे चीजों को बदलें, कैसे इन पर वर्क करें। हम लोग वर्स्ट साइकिल में जी रहे हैं, राइट? अब हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? आप आज बैठ कर ये रियलाइज करो, हाउ यू फीलिंग, क्या फील कर रहे हो आप? सेटिस्फाई नहीं हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हर्ट हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, मेंटल पीस नहीं है, ओके, अब बैठ जाओ। प्रॉब्लम्स लिख लिया आपने, आपको पता चल गया आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। आपने एक्सरसाइज भी कर लिया, लास्ट वीक भी थी, उससे पहले भी थी, उससे पहले भी थी, उससे पहले भी थी। रिवर्स इंजीनियरिंग में ये भी सीख लिया कि जब किसी से झगड़ा होता था 7 साल में भी आप ऐसे बिहेव कर रहे थे, आज भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। एवरीथिंग इज सेम, नथिंग चेंज। अब आपको पता चल गया, अब आपको क्या करना है, बैठो, ये देखो, अगर ये चीजें आपकी लाइफ से हट जाएं, इन चीजों को आप हटा दो, हाउ यू विल फील? ओके, आप परेशान हो रिलेशनशिप प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम खत्म हो गई, कैसा फील करोगे? बहुत अच्छा फील करोगे। हर्ट हो, चीजें बदल गई, कैसा फील करोगे? हैप्पी फील करोगे। यानी कि वो आपका न्यू वर्जन है, और जो आपका न्यू वर्जन है, दैट्स यू, दैट्स यू, ट्रस्ट मी। दैट मीन्स आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बाहर आओ, वो आप हो। हर रोज अपने लिए, अपने साथ एटलीस्ट 5 मिनट तो जियो, क्योंकि जिसके साथ आप पूरी जिंदगी से चलते आ रहे हो वो आप हो ही नहीं, वो तो आपके ट्रॉमा गट फीलिंग्स है। ओके, सो अपने इंट्यूशंस को अगर जगाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये देखो, जिन चीजों को, जो पैटर्न है उसको तोड़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो, आजकल बहुत ट्रेंड में है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीबडी वांट टू फील दैट, बट हाउ एग्जैक्टली इट स्टार्ट एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स? सबसे पहले कम आउट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेक दैट पैटर्न, ब्रेक दैट वर्स साइकिल, ओके? एंड देन जो आपकी ट्रॉमा वाली फीलिंग्स हैं, जो बचपन से, पेरेंटिंग से, या 3 साल की उम्र में आपके अंदर इन्फ्यूज की गई हैं, और जिस पैटर्न को आप बूढ़े होने तक चलाते आ रहे हो, उसको निकालो। जो प्रॉब्लम्स है उनको हटाकर ये देखो कि अगर ये चीजें मेरी लाइफ में ना हो तो हु आई एम, जो उस टाइम आप महसूस कर रहे हो, दैट रियल यू आर, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग क्या कहते हैं कि जो चीजें नहीं है उनको फील करो, ठीक है? बट आपके पास है, आपको सिर्फ इन चीजों में डिफरेंशिएट करना है कि अपनी ट्रॉमा फीलिंग को निकालकर इंट्यूटिव फीलिंग को इवोक करना है। जब इंट्यूटिव फीलिंग इवोक होगी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप खुद ही काम कर पाओगे, क्योंकि आप अपने उस वर्जन से मिलोगे जिससे आप आज तक नहीं मिले हो, और चीजें लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज भी होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, आई होप दिस वीडियो प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और आप पहचान पाओगे अपनी इंट्यूशंस के बीच में डिफरेंस, और आगे आप ये भी समझ पाओगे कि कैसे क्लासिफाई करना है अपने इमोशंस को, कैसे खुद को चेंज करना है। बट ट्रस्ट मी गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, मीट योर सेल्फ एवरी डे, खुद से रोज मिलो, जो आप हो दैट्स नॉट रियल यू। अपने आप को ढूंढो, हर रोज अपने आप के साथ, उस इंसान के साथ 10 मिनट स्पेंड करो जो आप रियल में हो, ठीक है? तब आपके जो है इंट्यूटिव गट फीलिंग बाहर आएंगी, और वो कभी भी रॉन्ग नहीं होती है, वो आपको लाइफ में वहां ले जाएंगी जहां पर आप डिजर्व करते हो। जिन चीजों के लिए आप परेशान हो रहे हो, वो सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। ओके, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।